प्रेज़ लॉर्ड। आज आपका सभी का स्वागत है। आज हम वचन में देखेंगे। वचन में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। आइए पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, आज का वचन सीखने के लिए, समझने के लिए, उस वचन पर चलने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो आइए प्रभु यीशु, या आपकी भेड़ें मेरे राजा, आपकी भेड़ों को मेरे राजा, आपके वचन के द्वारा मेरे प्रभु आप चलाइए मेरे राजा, उनको बुद्धि ज्ञान समझ से भरे मेरे राजा। धन्यवाद। आज के इस वचन के द्वारा लोगों को 30, 60, 100 गुना आशीष कीजिए प्रभु। धन्यवाद ईश्वर के प्यारे नाम में, आमीन। सो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चरवाह। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में एक चरवाह न होने के कारण वो जो है वो पाप में है, वो उनके जीवन में एक्चुअली पाप है। और कुछ लोगों के जीवन में चरवाह होने के बावजूद भी वो क्यों पाप में होते हैं? क्योंकि उनके जीवन में वचन नहीं होता। तो आज हम वचन में देखेंगे कि चरवाह के बारे में कहाँ पर लिखा है। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 3 के 15 में। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। बाइबल में लिखा है यिर्मयाह 3:15 में, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चलाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पर किसको बोल रहा है? यिर्मयाह भविष्यवक्ता को बोल रहा है। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर यहाँ पे यिर्मयाह को क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? चरवाहे दूंगा। और वो चरवाहे कैसे होंगे? वो परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहे होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पे वचन कह रहा है परमेश्वर जो है वो इज़राइल के लोगों के लिए क्या देना चाहता है? वो चरवाह देना चाहता है। वो कलीसिया के लोगों के लिए चरवाह देना चाहता है। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको चरवाहा दे। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपने मन के अनुकूल आपको क्या दे? वो चरवाहा दे। और वो चरवाहा क्या होगा? वो परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहा होगा। वो चरवाहा का काम क्या होगा कि वो परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान से क्या करे? आपको चलाए। प्रेज़ लॉर्ड। हम आइए एक और वचन में देखेंगे। हम देखेंगे निर्गमन का 20 का 40 देखेंगे हम। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ जस्ट। यहां पर लिखा है निर्गमन का 20 का 40 में, तू व्यभिचार न करना। तो यहाँ पर किसको बोल रहा है? यहाँ पे मूसा को बोल रहा है। मूसा जो है एक चरवाह है। मूसा जो है परमेश्वर का दास है। तो यहाँ पे किसको बोल रहा है? मूसा को बोल रहा है। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर यहाँ पर मूसा को क्या बोल रहा है? इज़राइल के बाबा कि तू व्यभिचार ना करना। कलीसिया के लोगों के लिए बोल रहा है तू व्यभिचार नहीं करना। ये मूसा कौन है? जब इज़राइल के लोग दुख में थे, तकलीफ में थे, परेशानी में थे, तो परमेश्वर ने किसको भेजा? मूसा भविष्यवक्ता को भेजा। तो मूसा ने क्या किया? परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से क्या किया? इज़राइल के लोगों को उन सारे दुख, तकलीफ, परेशानियों से, लाल समुद्र से पार होकर निकाला। हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा के जरिए उन सारे इज़राइली लोगों को पूरी गुलामी से बाहर निकाला और पूरी मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। और परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। और परमेश्वर ने मूसा को ये 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है कि तू व्यभिचार न करना। ये परमेश्वर जो है कौन परमेश्वर है? ये वो परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने चरवाहा, अपने दास मूसा से कह रहा है, इज़राइल के बाबत कह रहा है, क्या आज्ञा दे रहा है कि तू व्यभिचार नहीं करना। हालेलुया। आज हम वापस देखेंगे कि क्या कोई इज़राइल ने पाप किया था। तो कौन सा पाप किया था हम देखेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब में हम वापस जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ। हम यिर्मयाह के 3 का 6 में पढ़ेंगे। फिर योशिया राजा के दिनों में, किसके राजा के दिनों में? राजा के दिनों में। कौन से राजा के दिनों में? योशिया राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा। मतलब किसने कहा? परमेश्वर ने, स्वर्ग की सृष्टिकर्ता ने किससे कहा? यिर्मयाह भविष्यवक्ता से कहा। क्या कहा परमेश्वर ने? क्या तूने देखा है कि भटकने वाली इज़राइल ने क्या किया है? हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, क्या तूने देखा कि भटकने वाली इज़राइल ने क्या किया है? उसने सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे जा जाकर व्यभिचार किया है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर
इजराइल के लोग जो है यहाँ पे क्या हुए थे, यहाँ पे इजराइल के लोग भटक गए थे। कहाँ भटक गए थे? व्यभिचार में भटक गए थे। ये लोग व्यभिचार करने कहाँ पे जा रहे थे? सब ऊंचे पहाड़ों पे जा रहे थे। ये लोग कहाँ जा रहे थे? हरे पेड़ के नीचे जा रहे थे। क्या करने? व्यभिचार करने। मतलब ये लोग कौन से आज्ञा को तोड़ रहे थे? जो वो आज्ञा को तोड़ रहे थे जो परमेश्वर ने मूसा को दिया। तो जो निर्गमन 20:14 में जो 10 आज्ञा उनसे वो एक आज्ञा को तोड़ रहे थे। वो लोग क्यों उस सब ऊंचे पहाड़ पे जा रहे थे? वो लोग क्यों हरे पेड़ के नीचे जा रहे थे व्यभिचार करने? क्योंकि उनको पता था कि अगर ये लोग अगर पेड़ के नीचे नहीं जाएंगे, हरे पेड़ के नीचे नहीं जाएंगे, पहाड़ों पर नहीं जाएंगे और वे विचार करेंगे, तो इजराइल का एक कानून है केवल उनका पत्थर करके मारेंगे। तो इन्होंने अपना दिमाग चलाया, इनको व्यभिचार करना था। तो ये कहाँ पर गए? ऊंचे पहाड़ों पर गए। क्या करने? व्यभिचार करने के लिए गए। ये लोग कहाँ गए? हरे पेड़ों के नीचे गए। क्यों गए? व्यभिचार करने के लिए। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि इजराइल के जो लोग वो क्या कर रहे थे पता है? वो लोग पाप कर रहे थे और पाप हमेशा ना परिणामों को उत्पन्न करता है। वो लोग जो है वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे थे। वो लोग क्या कर रहे थे? वो परमेश्वर की आज्ञा को भूल गए थे कि क्या। तो वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग पाप कर रहे थे। कौन सा पाप कर रहे थे? व्यभिचार का पाप कर रहे थे। वो लोग व्यभिचार करने के कहाँ पर जा रहे थे? ऊंचे पहाड़ों पे जा रहे थे। वो कहाँ पर जा रहे थे? हरे पेड़ों के नीचे जा रहे थे। अगर आज हम देखेंगे तो जैसे कि कुछ लोग अपने बच्चों को क्लासेस में भेजते हैं फॉर एग्जाम्पल, और माँ बाप को तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया पढ़ाई करने के लिए, लेकिन ये बच्चे क्या करते हैं? कभी कभी गार्डन में जाते हैं, पेड़ों के नीचे जाते हैं। क्यों? व्यभिचार करना करके। ये माँ बाप को पता नहीं रहता। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे इजराइल लोग उन दिनों में ऊंचे पहाड़ पे जा रहे थे व्यभिचार करने के लिए। आज लोग कहते हैं कहाँ जाते हैं? लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। क्यों? व्यभिचार करना करके। बाइबल के वचन में लिखा है नहीं करना। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू व्यभिचार नहीं करना करके। हालेलुया। तो मैं बताना चाहूंगा कि क्या वो जब इस्राएल ने पाप किया, मैं बताना चाहूंगा यिर्मयाह 3 के हम 8 में पढ़ेंगे कि पाप क्या करता है? परिणामों को उत्पन्न करता है। देखिए क्या लिखा है। फिर मैंने देखा जब मैंने भटकने वाली इजराइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्याग पत्र दे दिया। जब आपके जीवन में व्यभिचार रहेगा, परमेश्वर आपको छोड़ देगा। परमेश्वर को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो व्यभिचार करे। गलातियों की किताब में लिखा है कि व्यभिचारी लोग जो होंगे वो स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर ने आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो इनको क्या करना चाहिए था? हालेलुया। इनको पहाड़ों से उतर कर पश्चाताप करना चाहिए था। इनको हरे पेड़ों से निकलकर व्यभिचार के लिए पश्चाताप करना चाहिए था। ये लोग जो छुप के व्यभिचार कर रहे थे, इनको क्या करना चाहिए था? इनको पश्चाताप करना चाहिए था। पर इन्होंने क्या किया? आइए हम देखेंगे यिर्मयाह के 3 के 9 में देखेंगे। उसके निर्लज व्यभिचारिणी होने के कारण, मतलब किसके? उनके व्यभिचारी बनने के कारण, होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया। मतलब जो व्यक्ति व्यभिचार करता है उसके कारण क्या हो जाता है? देश अशुद्ध हो जाता है। पहली चीज, उसने पत्थर और काट के साथ भी व्यभिचार किया है। मतलब ये लोग किस किस के साथ करते थे? इन लोगों का व्यभिचार इतना बढ़ चुका था कि ये लोग को जो है, ये लोग पत्थर पर भी व्यभिचार करते, काट पर भी व्यभिचार करते। और दुनिया में जो पाप इतना बढ़ चुका है कि लोग व्यभिचार कहाँ कर रहे हैं? पत्थर के साथ भी कर रहे हैं और काट के साथ भी कर रहे हैं। और परमेश्वर को ऐसे लोग नहीं पसंद। परमेश्वर को व्यभिचार करने वाले लोग नहीं पसंद। पर परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने उन सबको त्याग पत्र दे दिया। अगर आपके जीवन में व्यभिचार है तो परमेश्वर आपको छोड़ देगा। परमेश्वर को व्यभिचार का पाप नहीं चाहिए आपके जीवन में। परमेश्वर को व्यभिचार का पाप वाले लोग नहीं पसंद। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने क्या कहा वचन 3 के 12 में। तू जाकर, किसको बोल रहा है? यिर्मयाह भविष्यवक्ता को बोल रहा है परमेश्वर। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर। कौन सी बातें प्रचार कर? आगे हम पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इजराइल लौटा। परमेश्वर जो है यहाँ पर अपने इजराइली लोगों के लिए, जो परमेश्वर के दिल के नजदीक हैं, जिनसे परमेश्वर प्यार करता है, उनको वो आज्ञा दे रहा है
कि हे भटकने वाले इस्राएल लौट आ। आज के लिए में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो व्यभिचार में भटक गए हैं और परमेश्वर जो है वो आज्ञा दे रहा है, लौट आ। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो आपको खो दे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने जीवन मरने के बाद नरक में बिताएं। परमेश्वर आपके लिए आज समय है आप पश्चाताप करके, और परमेश्वर कहता है कि लौट। परमेश्वर आपको बुला रहा है। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, कोई बिलीवर भाई है, कोई अनबिलीवर भाई है, और सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर जो है वो आपको बुला रहा है। अगर आप इस व्यभिचार के पाप में हैं तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा जो है आपसे बातें कर रहा है, और परमेश्वर कह रहा है कि लौट आ करके। प्रेज़ लॉर्ड। हम आगे पढ़ेंगे। मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझ पर क्या नहीं करूंगा, क्रोध की दृष्टि नहीं करूंगा। मैं सर्वदा क्रोध ना रखूंगा। परमेश्वर क्या नहीं रखेगा, तो हमेशा के लिए क्रोध नहीं रखेगा। मैं करुणामय हूं। परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैं कौन हूं, मैं करुणामय हूं। मैं सर्वदा क्या नहीं रखूंगा, क्रोध नहीं रखूंगा। मैं बताना चाहूंगा, मैं वचन के द्वारा मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जो व्यक्ति व्यभिचार कर रहा है और छोड़ेगा नहीं, तो पता है क्या होगा, वो परमेश्वर की ना क्रोध की दृष्टि में रहेगा। नंबर 1, परमेश्वर की क्रोध की दृष्टि में रहेगा। जो व्यक्ति व्यभिचार कर रहा है और व्यभिचार नहीं छोड़ रहा है, हालेलुया, परमेश्वर का क्रोध जो है सर्वदा उस व्यक्ति पर रहेगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं करुणामय हूं, लेकिन अगर फिर भी वो व्यक्ति जो है अगर वो व्यभिचार नहीं छोड़ेगा, तो परमेश्वर कहता है कि ना, परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है कि ना, सर्वदा उस व्यक्ति पर क्या आएगा, परमेश्वर का क्रोध आएगा। तो आप ये जान लीजिए कि अगर जो व्यक्ति व्यभिचार कर रहा है और नहीं छोड़ेगा, तो उसके ऊपर क्या होगा, परमेश्वर का क्रोध की दृष्टि आएगा। परमेश्वर का क्रोध हमेशा उसके ऊपर रहेगा। और मैं बताना चाहूंगा कि कौन आपको स्वर्ग में जाने से रोकेगा, व्यभिचार आपको स्वर्ग में जाने से रोकेगा। क्रोध का दृष्टि किस पर आएगा, जो व्यक्ति व्यभिचार करता है। क्रोध का जो है सर्वदा परमेश्वर किस पर क्रोध करेगा, जो व्यक्ति व्यभिचार करता है। आपको स्वर्ग में जाने से जो है कौन रोकेगा, तो वो व्यभिचार ही रोकेगा। तो आपके जीवन में आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो आपके जीवन में आपको व्यभिचार नहीं करना चाहिए। अगर आप व्यभिचार नहीं करेंगे तो क्या होगा पता है, परमेश्वर का क्रोध का दृष्टि आप पर नहीं आएगा। परमेश्वर का हमेशा जो क्रोध होता है वो उस व्यक्ति पर नहीं आएगा। और आपके व्यभिचार न करने के कारण पता है क्या होगा, देश अशुद्ध नहीं होगा। आपके व्यभिचार न करने के कारण आप स्वर्ग में जाएंगे। परमेश्वर जो चाहता है कि आप उसके स्वर्ग के राज्य के वारिस बने। आज मैं कहना चाहूंगा कि ये आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। आपको परमेश्वर की क्रोध की दृष्टि में रहना है, या परमेश्वर की दिया हुआ शांति आशीष में रहना है और स्वर्ग में रहना है। ये आपका डिसीजन है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, यीशु के नाम में, आमीन।